are live now. Hello friend, this is Sunil Kumar Shah. Welcome to SK Shah Study Point. जैसे बेसिकली फ्रेंड आपको पता ही है कि हमारी 12th की केमिस्ट्री चल रही है। अभी थोड़ा तबीयत डिसमिस होने के कारण इसलिए थोड़ी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी 12th की केमिस्ट्री चल रही है। आपको ऐसे पता ही है कि 12th की केमिस्ट्री चैप्टर 5 चल रहा है, सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। और पृष्ठ रसायन में हमारा लेक्चर कौन सा रहेगा मैं बता दे रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा हो तो लेक्चर रहेगा आपका नवा, क्योंकि 8 लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। बहुत ही अच्छे से, बहुत बारीकी से केमिस्ट्री आप चाहो घर पर रहकर तैयार कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हो आप। और आप आज मैं कराऊंगा कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल SK शाह स्टडी पॉइंट 01, उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंचे जिनके पास कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़ने कनेक्शन का माध्यम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकें। इसलिए प्रत्येक बच्चे से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और कहीं ना कहीं एक एक चीज़ को डिफाइनली समझिए और क्या मैं करा रहा हूँ, कैसे करा रहा हूँ, उसे बहुत ही अच्छे से समझिए। प्यारी तरीके से आज की वीडियो बहुत ही दमदार वीडियो होने वाली है, जिसमें आपका सहयोग मिले पूर्ण, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊँ। मैंने देखा है आपको कोलाइडी से संबंधित सारी चीज़ें करा ही दी हैं। कोलाइडी विलयन कैसे होता है, कोलाइडी विलयन बनने की विधि बता दी आपको, कहीं ना कहीं कोलाइडी विलयन गुण करा दी। आज कोलाइडी विलयन शुद्ध कैसे किया जाए उसे करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ 2-3 बातें हम लिख लेंगे जिसमें समझ लेंगे कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण में। इस प्रकार के विलयन में, विलयन में इस प्रकार के विलयन में कोलाइडी कण लिखना शुरू करेंगे। परिक्षेपण माध्यम व वैद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है। एक ही बात है, सबसे पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि इसमें क्या क्या किया जाता है। इसमें किया जाता है कि इस प्रकार के विलयन में कोलाइडी कण और क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम, फिर क्या होता है, वैद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है। तो उससे क्या हमारा शुद्ध कोलाइडी किस प्रकार प्राप्त होता है वो हम देख लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं वो भी जान लेते हैं हम, कौन कौन से। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 रहेगा हमारा अपोहन और नंबर दूसरा रहेगा हमारा वैद्युत अपोहन। ओके, पहला रहेगा हमारा अपोहन और सेकंड वाला कौन सा रहेगा, वैद्युत अपोहन। तो अपोहन वाली चीज देख लेते हैं और वैद्युत अपोहन वाली चीज क्लियर डिफाइन तरीके से हम देख लेते हैं। मुझे लग रहा है आपको क्लियर दिख रहा होगा और समझ में भी क्लियर ही आ रहा होगा। ओके, अब देखते हैं 1 मिनट थोड़ा इंक डाल दूं फिर मैं आपसे जी। सबसे पहले मैं अपोहन कराऊंगा कि अपोहन होता क्या है, अपोहन के बाद बताऊंगा वैद्युत अपोहन। तो अपोहन वाली प्रक्रिया यहां देख लेते हैं हम, यहाँ चित्र के माध्यम से देख लेंगे। यहां पर समझ लेंगे हम। मान लीजिए हमने एक पात्र लिया इस प्रकार का, क्या लिया, पात्र। अब पात्र के साथ क्या करेंगे हम, यहां प्रवाहित करेंगे H2O, और ये जो हमारा पात्र रहेगा इसमें हम एक जाली लटकाएंगे। इस प्रकार की जाली होगी और जाली में होगा क्या क्या, जाली में कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा वो भी यहां देख लेते हैं। जाली भरी होगी हमारी, कोलाइडी तो कण होंगे और भरी होगी अशुद्धि। कोलाइडी कण होंगे और क्या भरा होगा, अशुद्धि भरी होगी। इस प्रकार हमारे कोलाइडी कण इसके अंदर होंगे। ओके, यहाँ हम बांधे एक धागे से बांध के लटकाएंगे जब इसमें, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ H2O जाएगा। क्या जाएगा, H2O पानी होगा, शुद्ध पानी हमारा होगा, यहाँ होगा।
शुद्ध पानी में हम इसे लटकाएंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया होगी। अब देखेंगे कि सर ये प्रक्रिया तो आपने बता दी, होगा कैसे? जब हम किसी वाटर में, उसके पात्र में, कोई पात्र लिया हमने, पानी भर लिया उसमें, और पानी में हमने कोई जाल लटका दिया। जाल क्या है? ये जो झिल्ली रहेगी हमारी, ये जो झिल्ली रहेगी, इसे जंतु झिल्ली या जांतव झिल्ली भी कहा जाता है। तो झिल्ली, जांतव झिल्ली, आप जानते हैं जांतव झिल्ली से, इससे जो बाहर निकलेंगे वो कितने कण निकलते हैं? वो निकलते हैं 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से कम। ये जो बाहर जो कण निकालेगी वो किसे निकालेगी? 1 नैनोमीटर से कम को निकालेगी। अब आप लोग, मुझे लग रहा है अच्छे समझ ही रहे होंगे, 1 नैनोमीटर से जब कम निकालेगी तो क्या करेगी? 1 नैनोमीटर से हमने शुद्ध पानी डाला एक पात्र में, और उस पात्र में कोलाइडी विलयन और अशुद्धि युक्त एक पात्र को लटकाया। अब लटकाने के साथ क्या होगा? कहीं ना कहीं लटकाने के साथ बस थोड़ी सी प्रॉब्लम, यहाँ ये फैक्ट आ जाएगा कि जो अशुद्धि है वो तो इससे बाहर निकलने लगेगी, क्योंकि वो कम सांद्रता की ओर वो प्रवेश करेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो अशुद्धि बाहर निकलेगी, तो ये जो बाहर निकलेगी अशुद्धि, से कहा जाएगा विसरण। क्या कहा जाएगा? विसरण। अब हमने बहुत अच्छे से जान लिया है और समझ भी लिया है कि विसरण क्या है क्या नहीं है। विसरण का मतलब ये होता है कि अशुद्धि बाहर निकलेगी। क्योंकि अब बाबू एक बात बताओ सर, कोलाइडी कण नहीं निकलेगी? मन नहीं उनका? हाँ बिल्कुल मन है, उनका भी दिल करता है मैं बाहर जाऊं और घूमूं, बिल्कुल झिल्ली से मैं आजाद हो जाऊं। लेकिन जो झिल्ली बेटा हमारी है वो परमिशन नहीं देती। वो परमिशन कहीं ना कहीं कितने की देती है? परमिशन केवल 1 नैनोमीटर से कम की देती है। और जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होते हैं, इसलिए कोलाइडी कण बिल्कुल निकल नहीं सकते, इसलिए अशुद्धि बाहर हो जाती है, कोलाइडी कण वहीं रह जाते हैं। इसीलिए इसे अपोहन कहा जाता है, और हमारा जो कोलाइडी होता है प्राप्त होता है शुद्ध। हमने जल लिया, जल में झिल्ली में डाल के कोलाइडी कण अशुद्धि युक्त लटका दिए। लटकाने के साथ अशुद्धि तो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उसके कण 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, और कहीं ना कहीं कोलाइडी कण वहीं रह जाएंगे। जब रह जाएंगे तो हमारे शुद्ध कोलाइडी प्राप्त हो जाएंगे। आ जाओ यहाँ लिख के बता देते हैं इसकी विधि जो रहेगी, विधि देख लेते हैं। विधि क्या है? विधि बता दें। सर्वप्रथम हमने एक पात्र लिया जिसमें क्या किया? जिसमें जल प्रवाहित किया। अब कहोगे सर प्रवाहित किया, कहोगे सर एक बात बताओ, जल प्रवाहित कैसे कर लोगे? हाँ, जल प्रवाह का बस एक ही मतलब है कि जल प्रवाह का बहता हुआ जल। ओके, बहता हुआ जल। फिर उसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पॉइंट यहां लिख लेंगे हम। फिर उसमें जंतु झिल्ली डाली, जिसमें क्या किया? जिसमें कोलाइडी कण व अशुद्धि थी। रखी या थी, ये कई बात है, ठीक है, रखी। अब क्या करना है? अब चीज समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं उसमें क्या अशुद्धि रखी। अब तीसरा जो पॉइंट आपका बन के रहेगा यहाँ, वो क्या रहेगा? फिर हमने देखा, क्या देखा? अशुद्धि जो आपकी है, अशुद्धि जंतु झिल्ली से बाहर आई। अशुद्धि क्या है? जंतु झिल्ली से कैसे बाहर आई? इसे ही विसरण कहा जाता है। विसरण कहा जाता है। अब क्या चौथा पॉइंट रहेगा हमारा? कौन सा रहेगा? तत्पश्चात मतलब इसके बाद हमें शुद्ध
कोलॉइडी प्राप्त हुआ, कोलॉइडी प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। मुझे लग रहा है आप आसानी से समझ गए होंगे, और नहीं समझे हो तो मैं बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा हूँ डिफाइनली तरीके से क्या है। यहाँ देख लेते हैं, वो सारी चीज मैंने ऊपर बताई दी थी आपको कि कौन सा लेक्चर है, क्या है क्या नहीं है, यहाँ समझ लेते हैं। सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक पात्र लिया जिसमें जल प्रवाह प्रवाहित किया, कहने का मतलब प्रवाहित जल हमने डाला, और यहाँ पर हमारा जल निकल जाएगा, निकलेगा, और यहाँ पर जल निकलेगा, यहाँ जल है वो शुद्ध है, यहाँ जल है वो शुद्ध है, और यहाँ जो H2O हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, अशुद्ध निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब आप लोग जानते ही हो, बेकार निकलेगा, जिसमें अशुद्धि मिल गई है वैसा निकलेगा। समझ गए, समझ गए मुझे लग रहा है क्लियर समझ रहे होगे। अब क्या किया, फिर हमने जंतु झिल्ली डाली, उसमें क्या कोलॉइडी विलयन कण और अशुद्धि डाली, तो क्या देखा हमने कि इसमें अशुद्धि बाहर निकली, इसे विसरण कहा गया, और कोलॉइडी बिल्कुल क्लियर बचा। ये हमारा क्या हुआ, अपोहन। ये वाली प्रक्रिया जो हुई हमारी कौन सी हुई, अपोहन वाली, अपोहन। अब क्या कराएंगे हम आपको, वैद्युत अपोहन, वैद्युत अपोहन। वैद्युत अपोहन मैं कराऊंगा और चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रहे, क्रिया विधि आपको कर लानी है, आपको करके दिखानी है, बढ़िया करके, जैसे मैंने ये बताया बिल्कुल डेफिनेटली आपको कर लेना है। जिस प्रकार हमने एक पात्र लेंगे, हम यहाँ हमने एक पात्र लिया, बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी। यहाँ पर H2O रहेगा, वो रहेगा हमारा प्योर, और प्योर आप लोग जानते हो शुद्ध रहेगा। इसमें डालेंगे हम जामतव झिल्ली, जामतव झिल्ली डालेंगे, और जामतव झिल्ली में कहीं ना कहीं हमारे इस प्रकार अशुद्धि भरी रहेगी, ये हमारी अशुद्धि भरी है कहीं ना कहीं। अब जब अशुद्धि भरी है, उसमें कहीं ना कहीं कोलॉइडी कण भी है, कोलॉइडी कण कहीं ना कहीं K प्लस रहेगा, OH माइनस भी होगा, इस प्रकार भरेगा, K प्लस रहेगा और OH क्या रहेगा, माइनस भी रहेगा। हमने क्या किया, इसमें डाला जल, जल तो हम डाल ही रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसे आप समझ लोगे। इस प्रकार इधर से हम अशुद्धि को निकालेंगे, इधर हम जल निकालेंगे, कहीं ना कहीं क्या निकालेंगे, H2O, और वो क्या होगा, अनप्योर। क्या होगा, अनप्योर, यानी कि अशुद्ध होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये क्या होगा, अनप्योर होगा। अब एक चीज समझो, हम यहां डालेंगे करंट, इसमें लगाएंगे बेटा करंट, और करंट इस प्रकार डाला जाएगा, मुझे लग रहा है आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर यहाँ फैक्ट जो रहेगा प्लस का रहेगा, और यहाँ फैक्ट रहेगा माइनस का होगा। सर एक बात बताओ, यहाँ प्लस माइनस ऐसे होना जरूरी नहीं, तो प्लस उधर कर सकते हो, माइनस उधर करते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बस इसमें क्या है, अशुद्धिकरण हमारा, अशुद्ध जो हमारा कोलॉइडी है उसमें मैंने डाला है। अब क्या रह जाएगा उसमें, बस कोई दूसरी बात नहीं रह जाएगी, बस यहाँ नॉर्मल सी बात है कि जो प्लस है वो माइनस वाले खींचेगा, वो माइनस वाले कहीं ना कहीं किसको खींचेगा, OH माइनस को, और जो माइनस वाला है वो हमारा खींचेगा K प्लस को। तो इसलिए जल्दी से अशुद्धि बाहर आ जाएगी, कोलॉइडी कैसा बच जाएगा, शुद्ध बच जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। इसका जो विधि रहेगी, इसकी जो विधि रहेगी वो आप करके दिखाएंगे। विधि क्या रहेगी, सर्वप्रथम सारी चीजें वही रहेंगी, बिल्कुल इसे एग्जैक्टली छाप देंगे बिल्कुल, लेकिन इसमें बढ़ क्या जाएगा कि ऊपर से हम करंट डालेंगे, तो उसमें क्या होगा, अशुद्धि जो हमारी KOH होगा, या कहीं ना कहीं और भी अशुद्धि होगी, तो वह क्या होगी, प्लस माइनस वाले को खींचेगा और माइनस प्लस वाले को खींचेगा, तो इसके साथ जल्दी से अशुद्धि बाहर आ जाएगी। और अशुद्धि जब बाहर आएगी उसे विसरण कहा जाता है, इसमें भी मैंने लिख रखा है, ये सेम कंडीशन रहेगी। करंट डालने वाला आपका पॉइंट बढ़ जाएगा, जिससे अशुद्धि जल्दी बाहर आ जाती है, शुद्ध हमारा जो कोलॉइडी होता है जल्दी बच जाता है। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से डिफाइनली समझ में आई होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए जिस बेसिक आपको पता ही है, मेरा चैनल SK साकी स्टडी पॉइंट 01, उसके लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, और आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि मैं हट जा रहा हूँ, पूरा के पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी कुछ खास है नहीं, जो मैंने कराया है वो सारी चीज़ यहाँ अवेलेबल है ही। मैं आपको बता दूं, जिंदगी का असली सार बता दूं, एक चीज बता दूं कि जिंदगी में आपको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको एक चीज बनाए रखनी है, क्योंकि पतंग, उड़ने वाली पतंग जो हमारी रहेगी
उड़ने वाली पतंग को पता है कि हमें कचरे में जाना है। उड़ने वाली पतंग को क्या जाना है, क्या पता है कि हमें कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान को छूकर दिखाना है। इसलिए मैं प्रत्येक बच्चे से कहूंगा तैयारी अपनी ठहराव के साथ बहुत अच्छे से करिए। ये तो सबको पता है कि एक बार सबको मौत के घाट जाना है, कहीं ना कहीं आप एक दिन फिनिश होना है, जिससे जो भी पैदा हुआ उसे पैदा होना है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो पतंग है हमारी, उसे पता है कि हमें कटकर कचरे में जाना है, कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन एक बार उसे क्या रहता है, एक बार उसे आसमान छू के दिखाना होता है। इसीलिए प्रत्येक बच्चे से कहना चाहूंगा अपनी तैयारी को बहुत बरकरार रखें और बहुत अच्छे से करें। एक एक चीज मैं तथ्य आपके साथ बताऊं, हमारे पास मार्कर है, मार्कर में इसलिए दायित्व बना रहे, ये मार्कर है बिना कैप के, उसकी उसकी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मूल नहीं है। अगर हम इसे फेंक देंगे तो ये भी कचरा है, हम इसे फेंक देंगे तो ये भी कचरे का काम होगा। कहीं ना कहीं एक दो बार इसे लिखेंगे, लिखने के बाद सूख जाएगा, कचरे के समान होगा। इसलिए रियल अहमियत को समझें और क्या है वास्तविक चीज उसे समझें। मैं आपको वास्तविक चीज के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा, इसलिए अपने संस्कार को प्रोवाइड करें और अच्छी अच्छी चीज, और टीचर और शिष्य का नाता एक अनमोल होता है, उसे एकदम कैप की तरह बनाए रखें। क्योंकि जब टीचर होगा तो स्टूडेंट नहीं है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जब टीचर स्टूडेंट है